नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा का 12 दिवसीय मॉनसून सत्र आज अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हो गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सत्र के दौरान कुल 59 घंटे कामकाज हुआ और सदन की उत्पादकता 98% रही। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान कुल 509 तारांकित और 181 अतारांकित प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा नियम 62 के तहत 12 और नियम 63 के तहत एक विषय पर चर्चा हुई। गैर सरकारी सदस्य दिवस के तहत 3 संकल्पों पर चर्चा हुई और इसमें से 2 संकल्प वापस ले लिए गए, जबकि 1 संकल्प को पारित किया गया। नियम 102 के तहत पारित सरकारी संकल्प के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया गया। कुलदीप पठानिया ने कहा कि नियम 130 के तहत 6 विषयों पर चर्चा हुई, जबकि 11 विधेयक भी पारित किए गए। 1 विधेयक को सरकार ने वापस ले लिया। नियम 324 के तहत 5 विषय उठाए गए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शून्यकाल के दौरान कुल 43 विषय सदन में उठाए गए और नियम 67 के तहत विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव पर भी सदन में लंबी चर्चा हुई। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही सवाल का जवाब न दिए जाने के मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार हुई, जिसके फलस्वरूप पूरा विपक्ष प्रश्नकाल आरंभ होने के कुछ ही देर बाद सदन से उठकर बाहर चला गया और प्रश्नकाल के बाद ही सदन में लौटा। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा देहरा विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को 1 जून से 10 जुलाई 2024 के बीच बांटी गई धनराशि के बारे में हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा द्वारा पूछे गए प्रश्न पर राज्य सरकार द्वारा जानकारी न दिए जाने पर विपक्ष ने ये कहते हुए आपत्ति जताई कि जानकारी जानबूझकर छिपाई जा रही है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विपक्ष को शांत करने का प्रयास करते हुए कहा कि विधानसभा सचिवालय द्वारा मुख्यमंत्री को जानकारी प्रदान की जाएगी और वे इसे पढ़ने के बाद आशीष शर्मा के साथ साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप नियम 61 के तहत ये मुद्दा उठा सकते हैं। सदन से वॉकआउट के बाद पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर जानबूझकर जानकारी छुपाने के आरोप लगाए। ये पहली बार वो शायद हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर जब किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आरटीआई लेकर के उसी सदस्य ने जिसने प्रश्न किया है उसने सदन के अंदर रखा कि आपके पास अगर सूचना नहीं है मैं ही आपको सूचना प्रदान कर रहा हूं। आज जब हम उस प्रश्न पर पूछ रहे थे तो यही बताया गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। सही बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में वोट चोर का आजकल नारा लगा रही है, इससे बड़ा उदाहरण देखने को वोट चोरी का नहीं मिल सकता है। जब विधानसभा का उपचुनाव देहरा विधानसभा क्षेत्र में हो रहा था, उस वक्त वहां पर आचार संहिता के दौरान 66 महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपए उनके खाते में डाले गए। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। हे भगवान, रिंकी को सांप ने काट लिया। सांप ने? जल्दी घाव को धो। अरे इसको तांत्रिक के पास ले चलो। नहीं नहीं, इसको काटो। अरे नहीं, इसको हिलाते रहो। अरे घबराने की कोई बात नहीं, 70% सांप जहरीले नहीं होते। फिर भी जहरीले सांप के घाव को ना धोए, ना काटे, ना चूसे, ना हिलाए। तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस सहायता के लिए संपर्क करें। सांप को ढूंढने या मारने में या तांत्रिक के पास जाने में समय न गवाएं। अस्पताल पहुंचने में देरी जानलेवा हो सकती है। याद रखें, अगर सुबह उठते ही दिल मचले, उल्टी हो, पेट में दर्द हो तो ये क्रेट सांप के काटने से ही हो सकता है, जिसके काटने के निशान कई बार दिखाई नहीं देते। सावधान रहे, सतर्क रहे। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। बाकी समाचारों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर के माध्यम से निकालने के लिए जिला उपायुक्त को निर्देश दे दिए गए हैं। लगातार बारिश हो रही है और हमारा प्रयास है कि श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर के माध्यम से एक निश्चित स्थान पर पहुंचाया जाए। हमने उस मामले में दिशा निर्देश डिप्टी कमिश्नर को दे दिए गए, डिजास्टर एक्ट लगा दिया गया। जो भी जरूरत होगी उस जरूरत के हिसाब से उनको सब सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएगी। प्रदेश में मानसून की भारी वर्षा का क्रम लगातार जारी है।
जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और नदी नालों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। हालांकि विभिन्न स्थानों पर प्रभावित सड़क, संचार, बिजली व पेयजल योजनाओं को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन बारिश के कारण बाधा आ रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।